नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। सरकार का आदेश है कि अब निजी स्कूल और कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल कर पाएंगे। जी हां, केंद्र सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकता है। अधिकतम फीस भी तय होगी। फीस के संबंध में ये नियम कॉलेज और स्कूली शिक्षा दोनों पर ही समान रूप से लागू होंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के संस्थान इस नियम के दायरे में होंगे। इस शिक्षा नीति से पहले स्कूल और कॉलेज बेफजूल फीस की लिस्ट पेरेंट्स के हाथों में थमा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि किस कॉलेज में कितनी फीस किस सब्जेक्ट के लिए लेनी होगी, और ये सारी जानकारी पेरेंट्स और बच्चों को एडमिशन के टाइम पर बता दी जाएगी। और अगर इसके बाद भी कॉलेज या स्कूल मनमानी फीस लेते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ेगी महंगाई की मार। 20% बढ़ सकता है वाहनों का किराया। जी हां, अगर आप बस, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा से सफर करते हैं तो आपको बता दें कि इन सभी का किराया 20% तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लगातार डीजल के दाम बढ़ने से ड्राइवर कुछ दिन से परेशान हैं। इस वजह से ट्रांसपोर्टर के बीच किराया बढ़ाने के मामले में सहमति बनती दिख रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए किराया 20% तक बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि मांग पहले से कम है। इसके अलावा लगभग 55% ट्रक सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं। इस वजह से बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया है। एक के बाद एक लॉकडाउन ने ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी को देखते हुए सभी किराए के वाहनों का किराया बढ़ाया जाएगा। चाहे सवारी गाड़ी हो या माल ढुलाई की गाड़ी, सभी के किराए में एक समान बढ़ोतरी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर की तरह ही भव्य दिखेगा अयोध्या का रेलवे स्टेशन। आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही साथ पूरे शहर का भी कायाकल्प होगा। भारतीय रेलवे ने बताया है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ ही नए अयोध्या रेलवे स्टेशन पहली चरण का निर्माण जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे ने बताया कि स्टेशन दिखने में राम जन्मभूमि मंदिर जैसा होगा और यहां आने वाले यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 104 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। रेलवे स्टेशन का विकास 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के तहत आधुनिक यात्री सुविधाओं के लिए काम शुरू हो चुका है। उत्तर रेलवे की ओर से जारी एक बयान के अनुसार महत्व को ध्यान में रखते हुए रेलवे अयोध्या स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाएं, यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं, स्वच्छता, सुंदरता और उच्च गुणवत्ता वाली तमाम अन्य अपेक्षित सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में बढ़ रहा है। इसका मतलब राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के कायाकल्प का काम भी शुरू हो रहा है। रेलवे स्टेशन के अलावा अयोध्या में विकास की ओर से कई योजनाएं शुरू की गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता है N95 मास्क। केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी। जी हां, N95 मास्क को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि लोग सांस लेने वाले छिद्र युक्त N95 मास्क का इस्तेमाल न करें। ये मास्क वायरस को फैलने से बचाने के लिए नहीं है और इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। केंद्र के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों को वॉल्व वाले N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी कर कहा गया है कि इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता है और ये कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विपरीत है। जी हां दोस्तों, N95 मास्क पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 100 रुपए ही आएगा बिजली का बिल। सरकार ने शुरू की योजना। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को बिजली में बड़ी राहत देते हुए इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जहां लोगों का बिजली का बिल बहुत ही मामूली आता है, वहीं सरकार को भी बिजली की बचत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में कुछ बदलाव भी किए हैं। अब इसके दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस योजना में लोगों को घरों की बिजली का बिल सिर्फ 100 रुपए महीना आएगा। मध्य प्रदेश विद्युत निगम के मुताबिक इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवार को 100 रुपए ही देना होगा, जबकि 150 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिजली का बिल बढ़कर 384 रुपए हो जाएगा। और अगर कोई 151 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर महीने कमाएं 50,000 रुपए, बस करना होगा ये आसान सा काम। जी हाँ,
पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़कर आप हर महीने लगभग 50,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट एंड फ्रेंचाइजी स्कीम लेकर आया है। इसकी स्कीम में पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको हर महीने करीब 50,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। आप इस फ्रेंचाइजी को शहर, गांव और कस्बों में कहीं पर भी खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए आपको 5,000 रुपए की सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपका कमाई का जरिया इससे मिलने वाला कमीशन होता है। इससे आप रजिस्टर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बुकिंग, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टल स्टेशनरी और मनी ऑर्डर फॉर्म की बिक्री करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द आएगी कोरोना की दवा। ह्यूमन ट्रायल के दूसरे तीसरे राउंड को मिली मंजूरी। जी हां, भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई कोविड-19 के टीके का भारत में मानव पर दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। इस रिसर्च की रूपरेखा के मुताबिक शोध में शामिल हर व्यक्ति को 4 हफ्ते के अंदर पर 2 खुराक दी जाएगी। पहली खुराक पहले दिन और दूसरी खुराक 29वें दिन दी जाएगी। इसके बाद तय अंतर पर सुरक्षा और शरीर में उत्पन्न हुई प्रतिरक्षा का आकलन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि DCGI ने SII पुणे को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 टीका का भारत में दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है तथा ये कोविड-19 का टीका विकसित करने की प्रक्रिया को तेज करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके घर में पशु हैं तो आपको मिलेंगे 1,80,000 रुपए। जी हां, हरियाणा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तरह पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। ये कार्ड प्रदेश के लगभग 6 लाख पशुपालकों को जारी किए जाएंगे। इस कार्ड पर पात्र व्यक्तियों को 1,80,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मुहैया कराया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने दी है। इसके तहत अब तक 1,40,000 पशुपालकों के फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। पशुपालक इच्छा अनुसार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। एक गाय के लिए 40,000 रुपए जबकि भैंस के लिए 60,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा में यदि किसी भी व्यक्ति के पास पशु है तो वो पशुपालन केंद्र जाकर आवेदन करके आसानी से राशि ले सकता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप पशुपालन करके रोजगार बढ़ाएं। वैसे दोस्तों, आप में से कितने लोगों के पास पशु हैं और आप अपने राज्य में भी ये लाभ लेना चाहते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में पहली बार व्हाट्सएप शुरू करेगा। पैसे से जुड़ी CA सर्विस मिलेंगी ये सुविधाएं। जी हां, व्हाट्सएप अब भारत में अपनी सर्विस बढ़ाने की तैयारी में है। इस क्रम में जल्द ही आपको उस प्लेटफॉर्म पर पेमेंट सर्विस भी मिलेगी। व्हाट्सएप ने बताया कि NPCI RBI की ओर से जारी डेटा और पेमेंट गाइडलाइन पर सहमति जता चुका है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने अपने पेमेंट सर्विस व्हाट्सएप ऐप पे को टेस्ट भारत में 2018 में शुरू किया था। ये UPI आधारित सर्विस यूजर्स को रुपए भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। इसका मुकाबला पेटीएम, फ्लिपकार्ट के फोन पे और गूगल पे से है, लेकिन अभी तक रेगुलेटर्स की ओर से व्हाट्सएप को इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई है। जल्द ही आप व्हाट्सएप से भी UPI के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल यूजर्स हो जाएं तैयार। एयरटेल और वोडाफोन के प्लान हो सकते हैं महंगे। जी हां, मोबाइल यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। टेलीकॉम सर्विस 10% तक महंगी हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक 7 महीने में एयरटेल और वोडाफोन को एडजस्ट किए गए ग्रास रेवेन्यू का 10% देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 31 मार्च 2021 तक एडजस्ट किए गए ग्रास रेवेन्यू का 10% भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनियां अपने टैरिफ प्लान पर योजना बना रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल और वोडाफोन अपने टैरिफ प्लान के महंगा होने का ऐलान कर सकती हैं। इनकी बढ़ोतरी 2 से 5% तक की हो सकती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट बताती है कि हर 6 महीने में 10% का इजाफा किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना फैलाने वाले चीन पर आई आफत, अब खुद नहीं बचेगा चीन। जी हां, चीन का समूचा हुबेई प्रांत और वुहान शहर भयंकर बाढ़ की चपेट में है। आलम यह है कि चीन में छोटी बड़ी 433 नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर है। इनके आसपास के विशाल क्षेत्र जलमग्न है। कोरोना के कारण बदनाम हुबेई के वुहान शहर की लगभग 1.25 करोड़ की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। पूरा शहर डूबा पड़ा है। सब कारखाने और कामकाज बंद है। वुहान के अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है। बारिश और बाढ़ से 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा बड़े बांधों से छोड़े गए पानी ने भी तबाही मचा रखी है। बाढ़ से 52 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो चीन को उसके दुष्कर्म की सजा मिलनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, क्या दुनिया को परेशान करने वाले देश चीन में आई इस बाढ़ से आप खुश हैं? आप अपना जवाब हमें यस या नो में बता सकते हैं।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को जरूर दबाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।